पूरे राज्य की देखभाल, अपनी प्रजा की देखभाल करते हैं। ठीक। तो एक बार एक राजा अपने मंत्रियों के साथ शिकार खेलने, राजा जंगल में शिकार खेलने जाते हैं। तो शिकार खेलने गए थे, उस समय उनको रात हो गई थी। और रात हो गई तो सिपाही कहीं और से निकल आए, राजा कहीं और, राजा हो गए पैदल। अब राजा पैदल अपने राज्य तक नहीं पहुंच पाए। तो एक नगर में, नगर के बाहर एक टीला बना हुआ था, उसी पर वो बैठ गए। और बैठ गए, दिन भर के निकले थे, भूखे प्यासे थे। तो वहाँ 3 बच्चे, आप लोगों जैसे 3 बच्चे खेल रहे थे। राजा ने उनको बुलाया अपने पास और बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ, दिन भर से मुझे कुछ खाने पीने को नहीं मिला है, क्या आप लोग मुझे कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं? तीनों बच्चे बड़े खुश हुए, भाग करके गांव गए, गांव से कुछ खाने पीने की व्यवस्था करके ले आए, राजा को दिए। राजा बहुत खुश हुए, खाए पिए। अब राजा ने पूछा, पहले बच्चे से पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो उसने कहा, महाराज हमको बहुत ढेर सारा धन चाहिए। तो कहा, ठीक है, मैं तुम्हें धन दूंगा, तुम पूरा जीवन सुख से खाओगे। दूसरा बच्चा कह रहा है, महाराज हमको भी कुछ मिलेगा। तो बोले कि हाँ, तुमको क्या चाहिए? तो दूसरा बच्चा ने कहा कि मुझे गाड़ी और बंगला चाहिए, बड़ा सा बंगला चाहिए और बढ़िया गाड़ी चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुमको गाड़ी और बंगला दिलवाएंगे। तीसरा बच्चा चुपचाप खड़ा था। राजा ने कहा कि आप कुछ नहीं मांग रहे हो, आपको क्या चाहिए? उसने कहा, महाराज मुझे न धन चाहिए, न गाड़ी चाहिए, न बंगला चाहिए, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं इतना बुद्धिमान बनूं, बुद्धि और शिक्षा में इतना सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं कि मैं अपने देश की सहायता, देश के लिए कुछ कर सकूं। कोई अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो क्या कर रहा है? देश के हित में काम कर रहा है ना। तो कहा हम अपने देश के लिए कुछ कर सकें। राजा ने कहा, ठीक है, तुम जहाँ पढ़ना चाहो, जो खर्च आएगा हम उठाएंगे। राजा ने अच्छी शिक्षा दीक्षा की उसकी व्यवस्था करी और पूरा खर्च राजा ने उठाया। लड़का पढ़ लिख करके जब बड़ा हो गया तो राजा पहले ही भाप गए थे कि बहुत बुद्धिमान लड़का है, चूँकि ऐसा आशीर्वाद इसने मांगा है तो वास्तव में बुद्धिमान है। तो राजा ने उसको अपने राज्य में मंत्री का पद दे दिया, मंत्री बना लिया अपने राज्य में। अब क्या हुआ, जो लड़का धन मांगा था, वो धन से कुछ व्यवसाय करना चाहा और व्यवसाय उसका सफल नहीं हुआ, धन उसका सब डूब गया, गरीब हो गया जैसे पहले था। दूसरे ने जो गाड़ी और बंगला मांगी थी, एक भूकंप आया, उसका गाड़ी बंगला सब लॉस हो गया। अब तीसरा बच्चा जो बुद्धिमान था, जो ज्ञान मांगा था, वो राजा के दरबार में मंत्री है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिल रही है कि सर्वश्रेष्ठ क्या है, धन है या बुद्धि है, ज्ञान है? ज्ञान है। तो हमें क्या मांगना है? हम हर रोज़ प्रेयर करते हैं तो भगवान से हम क्या मांगते हैं? हमें बुद्धि मांगनी है, हमें ज्ञान मांगनी है, जिससे हम खुद के लिए और समाज के लिए भी कुछ कर सकें।